नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जी हां, चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अजीत जोगी के निधन पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने जताया शोक। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू गिरफ्तार हुए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे। इकोनॉमी पर मिडिल क्लास का भरोसा खत्म। इसके अलावा जानेंगे गुजरात सरकार को फटकार लगाने वाली हाईकोर्ट बेंच में बदलाव। कम टेस्टिंग और अर्थव्यवस्था पर उठाए थे सवाल। युवक पर हमला करने, जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने पर बजरंग दल के नेता समेत 4 पर मुकदमा दर्ज। इसके बाद जानेंगे लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों, छात्रों और एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी को लेकर छात्रों का ट्विटर पर विरोध। उसके बाद आपको बताएंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठी कांग्रेस, बताया जन विरोधी। इसके बाद जानेंगे श्रमिक ट्रेन में महिला की मौत पर सियासत गरमाई। कांग्रेस बोली, ऐसी घटनाओं के बाद शर्म से झुक जाता है सिर। चाचा शिवपाल की वापसी पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, जसवंत नगर सीट पर होगा समझौता। उसके बाद आपको बताएंगे अदालत ने आंध्र प्रदेश में राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कम करने संबंधी अध्यादेश किया खारिज। संबित पात्रा पर पप्पू यादव का तंज, कोई पता करे कि वह किस मरकज में गए थे। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर पंजाब केसरी का बड़ा सर्वे, एक बार फिर सत्ता में लौट सकती है कांग्रेस। सीएम केजरीवाल बोले, कोरोना के हल्के लक्षण हो तो घबराए नहीं, खुद को आइसोलेट करें। जाने क्या क्या सावधानी है जरूरी। बिहार सरकार का फैसला, कोरोना काल में हड़ताल पर गए शिक्षकों पर दर्ज केस वापस होंगे। खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मानते हैं मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अजीत जोगी के निधन पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने जताया शोक। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने शोक व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जोगी के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बताया कि राज्यपाल उइके ने जोगी ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। उनकी मृत्यु से प्रदेश की अपूरणीय क्षति पहुंची है। मैं उनके परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू गिरफ्तार हुए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी पर पार्टी की राज्य प्रमुख प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारे अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे। फेसबुक लाइव के दौरान प्रियंका ने कहा, मुझे पता है कि वह वहां भी लड़ रहे होंगे। आप सब उनके साथ खड़े हैं। आपने बार बार आवाज उठाई है। हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, यह हमारा कर्तव्य है कि हम सबके लिए आवाज उठाए और न्याय मांगे। बता दें कि 20 मई को अजय लल्लू की गिरफ्तारी हुई थी। 30 मई को उनके मामले की सुनवाई होनी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इकोनॉमी पर मिडिल क्लास का भरोसा खत्म। जी हाँ, क्रेडिट विद्या के नए सर्वे से पता चल रहा है कि देश के 53 करोड़ उपभोक्ता श्रेणी के लोगों की आय और खर्च दुगनी तेजी से घटी है। आमदनी कम होने के बावजूद लोग बचत बढ़ा रहे हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से उनको भरोसा उठ गया है। अगर मोदी सरकार खर्च नहीं बढ़ाएगी तो भारत की इकोनॉमी पहुंचेगी पाताल लोक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात सरकार को फटकार लगाने वाली हाईकोर्ट बेंच में बदलाव, कम टेस्टिंग व अर्थव्यवस्था पर उठाए थे सवाल। गुजरात सरकार के कामकाज के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान जस्टिस परदीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने कई बार अस्पताल में अर्थव्यवस्था तो कभी कम टेस्टिंग को लेकर विजय रूपाणी सरकार पर सख्त टिप्पणियां की थी। हाईकोर्ट से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के मामलों की सुनवाई अब नई बेंच करेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। युवक पर हमला करने, जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने पर बजरंग दल के नेता समेत 4 पर मुकदमा दर्ज। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक युवक को धमकी देने और हमला करने के साथ ही जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने के मामले में पुलिस ने बजरंग दल के एक स्थानीय नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि 25 वर्षीय नेता के अलावा 3 नाबालिगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यह घटना कुछ दिन पहले सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बंतवाल तालुक में हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने बृहस्पतिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर विट्ठल पुलिस थाने में बजरंग दल के नेता दिनेश और 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि चारों ने कथित तौर पर
कुद्दा मंगेरू गांव के रहने वाले युवक को एक स्कूल के मैदान में रोका और उसे मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि चारों ने पीड़िता की जेब से पैसे निकाल लिए और उस पर जय श्री राम के नारे लगाने को जोर डाला। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों, छात्रों और एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी को लेकर छात्रों का ट्विटर पर विरोध। दिल्ली और देश के हजारों छात्रों ने हाल ही में की गई गिरफ्तारियों के विरोध में सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सीए, एनआरसी, एनपीआरओ के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं, शिक्षकों व छात्रों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है या हिरासत में लिया जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। 23 मई को पिंजड़ा तोड़ की 2 सदस्यों पर भी यूएपीए लगाया गया। इसके विरोध में एसएफआई, आईसा, दिशा 50, एआईएसएफ सहित कई अन्य छात्र संगठन और छात्र संघों ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स और स्टॉप अरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैशटैग के तहत अपनी बातों को रखा और ट्वीट किए। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन की आड़ में विभिन्न एक्टिविस्ट शिक्षकों, छात्रों को दिल्ली में हुए दंगों की संलिप्तता के साथ जोड़कर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठी कांग्रेस, बताया जन विरोधी। केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गुरुवार धरना दिया गया। इस दौरान सरकार पर आम आदमी के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा लगातार देश के प्रवासी मजदूरों, व्यापारियों, गरीब मध्यम वर्ग समेत आम जनमानस के हित के लिए सरकार से मांग की जा रही है। पार्टी की मांग है कि प्रवासी मजदूरों, छोटे छोटे व्यापारियों, मनरेगा मजदूरों व अन्य गरीब परिवारों को 10,000 रुपया उनके खातों में दिया जाए। छोटे छोटे व्यापारियों को कर्ज न देकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक निःशुल्क परिवहन व्यवस्था प्रदान की जाए व सभी मनरेगा मजदूरों को 1 वर्ष में 200 दिन रोजगार गारंटी दी जाए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। श्रमिक ट्रेन ने महिला की मौत पर सियासत गरमाई। कांग्रेस बोली, ऐसी घटनाओं के बाद शर्म से झुक जाता है सिर। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं, जिसके बाद सरकार ने उनकी घर वापसी के लिए श्रमिक ट्रेनों का संचालन शुरू किया। हाल ही में गुजरात से बिहार लौट रही एक महिला की श्रमिक ट्रेन में मौत हो गई, जिसके बाद उस महिला के बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने घटना को शर्मनाक बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि क्या प्रवासी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जब आप एक बच्चे को उसकी मृत प्रवासी मां को जगाने की कोशिश करते देखते हैं तो दुख होता है। भूख और प्यास के कारण महिलाएं अपने बच्चे को खो रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक ट्रेनों में खाने और पानी की व्यवस्था नहीं, कोच को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, साथ इसमें टॉयलेट भी गंदे रहते हैं। इन सब घटनाओं के बाद हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चाचा शिवपाल की वापसी पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। जसवंत नगर सीट पर होगा समझौता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वे अगले विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े दल से गठजोड़ नहीं करेंगे, छोटे दलों को जरूर साथ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व भाजपा की राह एक है और वह इन दोनों दलों से दूरी बनाकर चल रही है। उन्होंने प्रसपा अध्यक्ष व अपने चाचा शिवपाल यादव के बाबत कहा कि जसवंत नगर विधानसभा सीट पर उनके साथ एडजस्टमेंट हो सकता है, वैसे भी सपा एक ही पार्टी है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक टीवी चैनल पर बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में अकेले काम कर रही है, हम कांग्रेस और बीजेपी से दूरियां बनाकर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी कभी लगता है कि कांग्रेस और भाजपा का रास्ता एक जैसा है। बीजेपी की सरकार हटे और नई सरकार बने, यूपी में अब समाजवादियों का यही लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अदालत ने आंध्र प्रदेश में राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कम करने संबंधी अध्यादेश किया खारिज। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार को झटका देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करने संबंधी 10 अप्रैल के अध्यादेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी कानगारंज की नियुक्ति के सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया। अदालत ने एससीसी के रूप में सेवानिवृत्त नौकरशाह निम्मागुड़ा रमेश कुमार को बहाल किया। न्यायमूर्ति कनगराज ने 11 अप्रैल को एससीसी के रूप में कार्यभार संभाला था। अदालत में रमेश कुमार की याचिका समेत कई रिट याचिकाएं दाखिल करके अध्यादेश और नई एससी की नियुक्ति की चुनौती दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संबित पात्रा पर पप्पू यादव का तंज,
कोई पता करे कि वह किस मरकज में गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं, इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल संबित पात्रा को गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वे अस्पताल के ICU 7 में भर्ती है, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने तंज कसा है। यादव ने गुरुवार यानी 28 मई 2020 को ट्वीट कर लिखा, संबित पात्रा जी में कोरोना के लक्षण का संदेह, वायरस का लक्षण तो 2014 से ही दिख रहा था। वह शीघ्र मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए। कोई पता करे कि वह किस मरकज में गए थे। प्लीज उनका कोई मजाक ना बनाए। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर पंजाब केसरी का बड़ा सर्वे, एक बार फिर सत्ता में लौट सकती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में जल्द ही होने वाले उपचुनाव के बीच पंजाब केसरी ने फेसबुक पर ऑनलाइन सर्वे किया है। जनता से ये जानने की कोशिश की है कि वह किसे पसंद करती है, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले सामने आए। जी हां, पंजाब केसरी के इस ऑनलाइन सर्वे में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे चल रही है। सर्वे में साफ देखा जा सकता है कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। पंजाब केसरी के इस सर्वे में 54% लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया, तो वहीं 46% लोग चाहते हैं कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। दरअसल 21 मई से लेकर पंजाब केसरी ने 7 दिनों तक सर्वे किया, जिसमें सवाल पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आप किसके पक्ष में है। जिसके बाद इस सवाल पर कुल 2,10,000 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें से सबसे ज्यादा 1,13,000 यानी 54% लोग कांग्रेस, तो 97,000 लोगों ने बीजेपी को पसंद किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम केजरीवाल बोले, कोरोना के हल्के लक्षण हो तो घबराए नहीं, खुद को आइसोलेट करे, जाने क्या क्या सावधानी है जरूरी। दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के आंकड़ों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण गंभीर नहीं होने की स्थिति में घर पर ही आइसोलेट रहें, ज्यादातर लोग आराम से ठीक हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कहा गया कि कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज अपने घर पर ही होम आइसोलेशन के माध्यम से 17 दिनों में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार सरकार का फैसला, कोरोना काल में हड़ताल पर गए शिक्षकों पर दर्ज केस वापस होंगे। कोरोना संकट के बीच राज्य की नीतीश सरकार की ओर से हड़ताली नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस बाबत शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव R.K. महाजन ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हड़ताल में सम्मिलित नियोजित शिक्षक जो तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल नहीं थे, उनके विरुद्ध की गई प्राथमिकी को वापस लेने को लेकर प्रावधान के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।